प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के जीवित, सामर्थी और अनुग्रहकारी नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च फरीदाबाद की ऑनलाइन आत्मिक सभा में द लिविंग होप में। अंत तक हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए आज की सभा में अपनी आशा को जीवित रखने में। द लिविंग होप।
धन्यवाद करते हैं हम अपने आसमान के खुदा का, उसकी उपस्थिति का। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप की कि उसने ये खूबसूरत मौका दिया कि एक बार फिर हम आपके साथ बैठकर प्रभु की इबादत, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं अपने आसमान के खुदा का, उसके उस नाम का जो सब नामों में आला है, और उसने ये बेहतर समझा कि एक बार फिर हम इकट्ठे हों, उसकी परस्तिश करें, उसके नाम को हम ऊंचे पे उठाएं। और जिस तरह इन दिनों हम लोग लैंड्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हम उसके आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जहां आज हम सीखेंगे उसका चौथा पार्ट, फोर्थ लेसन, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर से थोड़ा सा रिमाइंड करा दें बैक में जाकर कि लैंड का मतलब क्या है। लैंड को लैटिन भाषा में 40 कहा जाता है, जो एक डिजिट है। 40वां नंबर एक डिजिट है। लैंड डेज यानी कि 40 दिन, और बाइबल में 40 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बाइबल के अंदर 40वें दिन का जिक्र आया है, कुछ ना कुछ खुदा बाप ने नया करा है, कुछ बदला है। और परमेश्वर चाहता है मसीही जीवन बदलाव का जीवन हो। मसीही जीवन एक रूढ़िवादी जीवन ना हो कि जो एक रिचुअल्स को फॉलो कर रहा है कि हमारे दादा ऐसा करते थे, हमारे नाना ऐसा करते थे, हमारे पापा ऐसा करते थे, या हमारे परदादा ऐसा करते थे, हमारे तो खानदान में ऐसा ही होता है, हम तो ऐसा ही करेंगे। नहीं, परमेश्वर इन चीज़ों के खिलाफ है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है हम उन चीज़ों को फॉलो करें जो एक्चुअल में परमेश्वर ने हमें दी हैं करने को। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें नहीं मालूम होती और हम उनको फॉलो करते रहते हैं, हम उन चीज़ों को अपनाते रहते हैं। अब ना जाने किन परिस्थितियों में वो वाली बातें की गई होंगी ज़िंदगी में पहले, और आज लोगों ने उन चीज़ों को एक रस्म बना दी। मैं इस बात को इस तरीके से समझा सकता हूँ। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि एक चर्च था और उस चर्च के गेट पे एक बिल्ली रहती थी। बिल्ली की स्टैच्यू रखी हुई थी और एक जिंदा बिल्ली भी कभी रख दी जाती थी, वहां पे बांधी जाती थी। एक जिंदा बिल्ली वहां पे गेट पे बांधी जाती थी। तो किसी ने पूछा कि ये चक्कर हमें समझ में नहीं आ रहा कि चर्च बहुत अच्छा है, इबादत बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके गेट पे ये बिल्ली समझ में नहीं आ रही। ये बिल्ली की स्टैच्यू यहाँ पे क्यों गेट के ऊपर रखवाई गई है, और चर्च के गेट पे बिल्ली की स्टैच्यू हमें समझ में नहीं आ रहा। कह रहे नहीं, ये हमारा रिवाज है, ये हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ का है कि हमारे यहाँ जब इबादत होती है तो बिल्ली ला के बांधी जाती है और उसके गेट पे एक स्टैच्यू परमानेंटली लगी हुई है। अब लोग कह रहे रिवाज है, कह रहे बरसों बरस से चलता आ रहा है, ये कई सौ सालों से चलता आ रहा है, रिवाज है हमारे यहाँ का कि हमारे यहाँ ऐसी इबादत होती है और यहाँ पे बिल्ली बांधी जाती है गेट के ऊपर। ओके, समझ में नहीं आया। तो जब पूछताछ की गई, किसी ने बहुत ज़्यादा जिज्ञासी एक व्यक्ति आया चर्च के अंदर, उसने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चर्च के गेट पे बिल्ली बांधी जाती है और तब इबादत होती है, तब चर्च खुलता है, और एक परमानेंटली वहाँ पे बाहर गेट के बाहर गार्डन के अंदर एक बिल्ली की स्टैच्यू भी रखी बनाई हुई है, हमें समझ में नहीं आ रही चक्कर क्या है, बताओ इसकी पूरी हिस्ट्री। जब उन्होंने पीछे गए, जब बैक में गए, तब समझ में आया कि जब ये चर्च स्टैब्लिश हुआ था उस समय के अंदर यहाँ पर जो पादरी साहब रहा करते थे, जिनके द्वारा ये चर्च यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ और शुरू हुआ था, वो पादरी साहब ने बिल्ली पाली हुई थी। अब वो पादरी साहब घर में अकेले रहते थे। अब वो बिल्ली घर में छोड़कर जाएं कहाँ से, क्योंकि बिल्ली बड़ी शैतान थी और बिल्ली चर्च के अंदर घर के अंदर बड़ा उत्पाद मचाती थी। छोटा सा उनका क्वार्टर था, बड़ा लंबा चौड़ा तो था नहीं। तो पादरी साहब जब भी चर्च आते थे अपनी बिल्ली अपने साथ लाते थे और चर्च के गेट पे बांध दिया करते थे और अंदर जाके इबादत करते थे। ये कंटिन्यू वाला काम उन्होंने पूरी उम्र करा, जब तक वो मर नहीं गए। और जब उनकी डेथ हो गई तो जो लोग चर्च में आया करते थे वो देखा करते थे कि बिल्ली बंधी हुई है। अब उन्हें मालूम नहीं कि क्यों बंधी हुई है, बस वो ये देखते थे कि बिल्ली बंधी हुई है। तो जब पादरी साहब की डेथ हो गई, पादरी साहब इस दुनिया से चले गए, तो लोगों ने सोचा भैया ये बिल्ली बांधी जाती थी तभी चर्च का गेट खुलता था, तो लोगों ने वहां पे परमानेंटली एक बिल्ली की स्टैच्यू बना के रख दी। अब किसी को मालूम नहीं उसके पीछे की बात क्या है। और फिर लोगों ने, कुछ लोग ऐसा भी करते थे कि बिल्ली लाते थे, वहां पे गार्डन के अंदर बिल्लियां छोड़ रखी थी और बिल्ली बांधते थे। अब किसी ने पूछा क्या है, तो अब नई जनरेशन को सच्चाई पता नहीं बैक में हुआ क्या था, कंडीशन क्या थी। अब उन्होंने इसकी रस्म बना ली और वो कह रहे ये तो हमारे यहाँ का रिवाज है। आज भी बहुत से क्रिश्चियंस लोगों में यही हो रहा है, ये रिवाज बना के रखा हुआ है। ये रिवाज नहीं है। ये 40 दिन जो हमें दिए गए हैं ये रिवाज नहीं है, बल्कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए दिया गया है। परमेश्वर ने चाहा है कि हम परमेश्वर के वचन की उन बातों को, उन चीजों को जो उसके अंदर लिखी है, उसे रस्म ना बनाए, उसे रिवाज ना बनाए, बल्कि उनसे शिक्षा हासिल करे कि हमारे लिए क्यों रखी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। हालेलुया। ये वाली चीज मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज है। ये 40 दिन जो हमें दिए गए हैं
ये हमारे लिए बदलाव के हैं। दिस इज द सीजन टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। हम इन चीजों को ध्यान दें कि ये हमारे लिए हमारी आत्मिक तरक्की के दिन है, जिसमें हम अपने आप को तैयार करें। और इसमें हमने कुछ चीजों की स्टडी करी है। इसको हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा था। पहला पार्ट था अबाउट सीकिंग द लॉर्ड, यानी खुदा को ढूंढना। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। दूसरा था हमारा, जो हमने 2 भागों में बांटा था। दूसरा लेसन 2 पार्ट्स के अंदर था। पहला पार्ट था अबाउट क्लीनिंग एंड दूसरा पार्ट था अबाउट बिल्डिंग। यानी कि लैंड्स सिर्फ रोजा रखने के दिन नहीं है, जस्ट अबाउट क्लीन योरसेल्फ। अपने आप को साफ सफाई करें, गंदगी को निकालें, कटोरे को पहले अंदर से साफ करें। ये हमारी सफाई के दिन है। एंड सेकंड, बिल्डिंग, अपने आप को बनाएं, परमेश्वर में बिल्ड करें, अपने आप को कुछ तामीर करें, खुदा बाप के लिए बनाएं। इसका थर्ड लेसन जो लास्ट टाइम हमने लिया था वो था अबाउट असेंबलिंग, जुड़ना या जोड़ देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जुड़ना या जोड़ देना। लैंड इज नॉट ओनली अबाउट फास्टिंग। लैंड सिर्फ फास्टिंग के लिए नहीं है, बल्कि ये असेंबलिंग का डे है। ये दिन है कि हम अपने आप को जोड़ दें, जुड़ जाएं या जोड़ दें। एंड इसका फोर्थ एंड लास्ट पार्ट वो है साइकिल ऑफ सीकिंग। आज हम इस पर विचार करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकिल ऑफ सीकिंग। ये चौथा पार्ट है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, और खुदा बाप चाहता है कि इस बात को हम समझें। जब मैं सोचने लगा खुदा बाप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकिल ऑफ सीकिंग, मैं गूगल पे गया, मैंने सर्च करा, क्योंकि सीकिंग का मतलब तो खोजना होता है। लेकिन खुदा बाप आपने तो पहला पार्ट ही में बता दिया था, फर्स्ट लेसन हमारा था सीकिंग द लॉर्ड, एंड लास्ट में आप आ रहे हैं और कह रहे हैं कि द साइकिल ऑफ सीकिंग। इसका मतलब क्या दोबारा खोजने वाली बात कर? नहीं। अगर हम इसे गूगल में सर्च करेंगे, डिक्शनरी में जाएंगे और वहां पर इस वर्ड को अगर हम सर्च करें तो उसका मतलब खोजना नहीं है, बल्कि उसका मतलब है मांगने का चक्र। खुदा बाप मुझे और आपको बता रहा है कि इन 40 दिनों में हम अपनी एक साइकिल वो वाली चलाने वाली बाइसिकल की बात नहीं हो रही है। साइकिल इज अबाउट, जैसे हम पढ़ते हैं, बचपन में हमने पढ़ा था कि धूप निकलती है और पानी पे पड़ती है, पानी भाप बनता है, भाप बन के आसमान पे जाता है और वहां बादल बन जाता है, फिर ढेर सारे बादल बन जाते हैं और फिर वो बारिश होती है, फिर वो पानी नीचे आता है, वो तालाब में इकट्ठा होता है, धूप पड़ती है, रोशनी पड़ती है। दिस इज ऑल अबाउट साइकिल ऑफ रेन। ये रेन का, ये बारिश का चक्र है। ऐसे खुदा बाप मुझे और आपको बता रहा है मांगने का चक्र क्या है, मांगना क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आस्किंग? आस्किंग इज द मीनिंग ऑफ प्रेयर। यानी खुदा बाप आज हमें चौथे लेसन पे जब हम लेकर आए हैं तो यहां पे खुदा बाप बता रहा है कि द साइकिल ऑफ प्रेयर, यानी मुझे और आपको अपने मांगने के चक्र को तैयार करना है। हमें उस चक्र को प्रिपेयर करना है कि हम कैसे खुदा से मांगे। बहुत से लोगों को परमेश्वर से मांगने का तरीका मालूम ही नहीं है। मांगना इज द साइन ऑफ प्रेयर। यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 7वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वेरी फर्स्ट पार्ट, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगने का मतलब क्या? मांगने का मतलब यह नहीं कि खुदा दे दे। मांगने का मतलब है खुदा से प्रार्थना करना, खुदा से दुआ करना। आए खुदा के लोगों, आज खुदा मुझे और आपको ये चीज सिखाना मांग रहा है जो हमारे लैंड्स के अंदर लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो है अबाउट प्रेयर। यीशु मसीह ने कहा है, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। कौन से घर की बात हो रही है? ये ईंट कंक्रीट के घर की बात नहीं कर रहा खुदा का कलाम। खुदा का कलाम मेरे और आपकी बात कर रहा है। लास्ट टाइम भी हम बता चुके हैं, फिर परमेश्वर का वचन बता रहा है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय के अंदर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? तो खुदा मुझे और आप किससे बात कर रहा है कि ये वाला घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। क्या इस घर को प्रार्थना हो रही है, या यूं कहे क्या हमारे घर में प्रार्थना होती है? वचन में लिखा है कि जब तुझे खुदा से कुछ चाहिए तो अपने घर की भीतरी कोठरी में जा। हम बता चुके हैं इस वाली बात को।
सेकंड लेसन के अंदर हमने बताया था, खुदा ने ये वाली बात क्लियर करवाई थी कि जब तुझे खुदा से कुछ चाहिए, अपने घर की भीतरी कोठरी, क्या है ये भीतरी कोठरी? इसका मतलब ये नहीं कि हम चर्च ना जाएं, अपने घरों में बैठ के दुआएं करते रहे। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे बहुत से क्रिश्चियंस इसका ये मीनिंग निकालते हैं, चर्च जाने की क्या जरूरत है, घर में दुआ कर लो, बाइबल में लिखा है। नहीं नहीं नहीं, ये वो वाली बात नहीं कह रही बाइबल यहां कह रही है कि हम सबके घरों में, हम सबके घरों के अंदर एक जगह होनी चाहिए जहां हम बैठकर प्रार्थना करें। क्या हमारे घरों में प्रार्थनाएं होती है? हमारे घर में एक जगह है जहां बैठ के हम टीवी देखते हैं, हमारे घर में जगह है जहां बैठ के खाना खाते हैं, हमारे घर में जगह है जहां हम खाना बनाते हैं, हमारे घर में जगह है जहां पर हम सोते हैं, हमारे घरों में जगह होती है जहां हम अपने मेहमानों को बैठाते हैं, उनको रिसीव करते हैं, उन्हें ऑनर देते हैं। बट क्या हमारे घर में जगह है जहां फैमिली बैठकर दुआ करता है? ये जगह होना बहुत जरूरी है खुदा के लोगों। अगर ये जगह हमारे घरों में नहीं हुई जहां हम प्रार्थना करते हैं, तो कोई आश्चर्य कर्म हमारे लिए फिर नहीं हो पाएगा। मैं इस बात को इस तरीके से कह सकता हूं और बहुत आराम से समझा सकता हूं। दूसरे राजा की किताब में एक औरत का जिक्र है जो शुनेम की रहने वाली कुलीन स्त्री थी, और वचन में लिखा है कि एलीशा उसके घर दुआ करने जाया करता था। और उस औरत ने अपने आदमी से एक दिन रात को लेटते वक्त, सोते वक्त कहने लगी, सुन, ये जो आदमी हमारे घर बार बार आता है, ये खुदा का जन मालूम पड़ता है। इसके लिए हम अपने छत पे, हमारी बहुत बड़ी छत है और बहुत जगह खाली पड़ी है, इसके लिए कमरा डाल देते हैं कि जब भी आदमी आए, खुदा का खादिम आए, ये वहां पर जाए, वहां रहे, जितने दिन चाहे रहे। ये यहीं कहीं पर टिक जाता है, सोफे पे सो जाता है, और यहीं पे कहीं पे उसके लिए बिस्तरा लगा देते हैं। अनकंफर्टेबल होता है ये, इसके लिए ऊपर आराम की जगह बनाते हैं। इसे दुआ करनी होती है, ये ऊपर दुआ करे। इसे कुछ काम करना होता है, जब तक रहे एक नौकर रख देंगे जो इसकी सेवा टहल करे। ये उसने एक अपने घर में कोठरी बनाई जिसमें खुदा के खादिम को रखा। जानते हैं इस काम से उसे कितनी बरकत मिली? मैं फिजिकल बरकत की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी आत्मिक बरकतों की बात कर रहा हूं। जानते हैं क्या बरकत उसे, स्पिरिचुअल हेवनली क्या बरकत मिली? एलीशा सोच रहा था कि शायद हम कुछ काम करें इसके लिए, तो कहने लगी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मेरी जान पहचान राजा तक है। यानी कि बहुत अमीर औरत थी, राजा से उसकी जान पहचान थी, उसका आदमी शायद राजा के दरबार में काम करता था, राजा से डेली मुलाकात करता था, तो उसे जरूरत नहीं थी रुपए पैसे की, खूब दौलत थी, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, वो बांझ थी। हेवनली ब्लेसिंग। एलीशा ने कहा अगले साल मैं आऊंगा और तेरी गोद में बच्चा होगा। हेवनली ब्लेसिंग। जब उसने वो कोठरी बनाई, उस कोठरी में बैठ के दुआ करते थे, पूरा फैमिली वहां बैठ के दुआ करता था, एलीशा वहां बैठ के दुआ करता था, खुदा के खादिम को बुलाते थे। आज बहुत से लोग अपने घरों में ये वाली बातें नहीं करते हैं, वो खुदा के खादिमों को अपने घरों में दुआ के लिए नहीं बुलाते हैं, वो खुदा के लोगों को अपने घरों में दुआ के लिए नहीं बुलाते हैं। वो कहते हैं क्या करना बुला के, पैसा फोन पर ही दुआ कर दीजिए, आप ऐसी दुआ कर दीजिए, चर्च में तो आके दुआ करा लेते हैं, क्या करना घर में प्रेयर मीटिंग करवा के। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने घर में एक जगह बनाएंगे जहां आप दुआ करेंगे, खुदा के खादिमों के साथ बैठ के दुआ करेंगे, तो आपके घर में भी आश्चर्य कर्म होंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उस औरत ने जब वो कोठरी बनाई, उसने वो जगह बनाई, तो वचन में लिखा है तब उसके घर में बच्चा हुआ। ब्लेसिंग अभी यहां खत्म नहीं हुई, लिखा है कुछ सालों के बाद, हो सकता है 13-14 साल के बाद, वो बच्चा अपने बाप के साथ खेत में काम कर रहा था, उसके सर में बहुत तेज दर्द उठा। बाप ने कहा घर जा, माँ के पास चला जा, आराम कर ले। जब तक वो घर आया, घर में आकर उसने अपनी माँ के सर में, गोद में सर रखा, लिखा है वो मर गया। जानते हो उस औरत ने क्या करा? उस औरत ने काम करा, वो उसी कोठरी में गई जो कोठरी उसने खुदा के खादिम के लिए बनाई थी। उस कोठरी में ले जाकर उसने अपने बच्चे को रख दिया, वहां पे उसने ताला लगा दिया। वो एलीशा को लेकर आई, एलीशा उसी कोठरी में गया और फिर वहां पे प्रार्थना हुई, तो बाइबल में लिखा है वो बच्चा जिंदा हो गया। हालेलुया। प्रार्थना। बहुत से लोगों को मांगने का तरीका नहीं पता। दिस इज ऑल अबाउट द साइकिल ऑफ प्रेयर। हमें आज सीखना है। द साइकिल ऑफ सीकिंग मीन्स द साइकिल ऑफ प्रेयर, कि हमें सीखना है कि हम खुदा से कैसे दुआ करें। क्योंकि बाइबल में लिखा है, ये खुदा बाप ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन यही परमेश्वर जब आगे जाते हैं तो याकूब की किताब में कहते हैं तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं है। अरे यीशु मसीह आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा, हम तो मांग रहे हैं, लेकिन आगे आके कहते हैं कि तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं। इट्स मीन कोई कंफ्यूजन हो रही है, किसी को कंफ्यूजन है इस बात पे कि बहुत से लोग कहते हैं हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। हमने बहुत दुआएं करी, हमने तो 40 क्या 400 रोजे रख लिए, फिर भी हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। क्या रीजन है पादी साहब? इतना चर्च जाने के बावजूद, इतनी प्रार्थनाएं करने के बावजूद, इतनी इबादतें करने के बावजूद, घर में पादरियों को बुलाने के, जगह जगह पादरियों के पास जाने के, इतने दर्जनों पादरियों के पास गए, बड़े बड़े खुदा के खादिमों के पास गए, इतने बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं पास्टर्स के, जो भीड़ में यूं हाथ उठाते हैं, भीड़ गिरने लगती है, लेकिन हम आज तक नहीं गिरे।
वो यूं दुआ करते दुष्ट आत्मा निकल जाती है, लेकिन हमारी आज तक नहीं निकली। वहां पे जाओ तो उनके यहाँ तो हम सुनते हैं कि भैया लोग लंगड़े आते हैं और बैसाखियां वहां पे ट्रक्स के अंदर भर के जाती हैं, इतने लोग चंगे होकर जाते हैं वहां से। हम तो गए थे, हम तो ना हुए चंगे। इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, साइकिल में कुछ गड़बड़ है, कहीं कोई कड़ी ऐसी है जो सही नहीं चल रही है। आइए आज इस विषय पे हम बात करेंगे। थोड़ी सी देर के अंदर हम इस विषय पे आज डिस्कस करेंगे अबाउट द साइकिल ऑफ प्रेयर, या यूं कहिए द साइकिल ऑफ सीकिंग, मांगने के उस चक्र के ऊपर जो खुदा ने हमारे लिए बांधा है। और इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अगर मैं चाहता हूं कि खुदा बाप मेरी प्रार्थनाओं को सुने, अगर मैं चाहता हूं कि खुदा बाप मेरे परिवार में काम करे, मैं चाहता हूं कि खुदा बाप मेरे बच्चों में काम करे, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कनेक्टिंग विद गॉड। जब तक मैं और आप अपने आसमान के खुदा के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं खुदा बाप के साथ, तब तक यह हमारे लिए मुमकिन नहीं हो सकता। हालेलुया। सिर्फ चर्च जाने से काम नहीं होगा, सिर्फ रोजा रख लेने से काम नहीं होगा, पादरियों को बुला लेने से या पादरियों के पास चले जाने से काम नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद गॉड। मेरे साथ बोलिए खुदा से जुड़ना, खुदा से जुड़ना, जोर से बोलिए खुदा से जुड़ना, खुदा से जुड़ना, और जोर से बोलिए खुदा बाप से जुड़ना। जब तक आप खुदा से नहीं जुड़ेंगे, जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जब तक आप खुदा से नहीं जुड़ेंगे, आपकी प्रार्थना का चक्र पूरा नहीं होगा। प्रार्थना का चक्र तभी पूरा होता है जब मनुष्य खुदा बाप से जुड़ता है। तो खुदा बाप से जुड़ने का पहला तरीका, खुदा बाप से जुड़ने का पहला तरीका है बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप विद गॉड। हालेलुया। खुदा बाप के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना। लिख सकते हैं आप अपने पास, और मैंने कहा है कि जब भी आप खुदा के घर में आए, आपके पास डायरी और पेन होना चाहिए, ताकि ऐसे पॉइंट्स जब आप लिखेंगे तो आपको ही बरकत मिलेगी। और जब आप घर जाएंगे और जिंदगी में कभी आप प्रॉब्लम में होंगे और आपको याद आएगा, अरे फलाने दिन के अंदर कलाम दिया गया था, क्या कलाम था वो, तो आप जब खोलेंगे पन्ना तो आपको याद आ जाएगा कि उसकी पहली बात तो यही थी, बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप विद गॉड। खुदा बाप के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएं। अगर आप खुदा बाप से जुड़ना चाहते हैं, जब कोई इंसान किसी से जुड़ता है, चाहे आप अपने पेरेंट्स से जुड़े, चाहे आप अपने होने वाले पति या पत्नी से जुड़ रहे हैं, चाहे आप अपने दोस्तों से जुड़ रहे हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी शख्स से जुड़ रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है एक गुड रिलेशनशिप। जब तक आप एक गुड रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, तब तक आप किसी के साथ जुड़ नहीं सकते। और जब आप जुड़ेंगे नहीं, तो ना वह आपकी सुनेगा और ना वह आपको कुछ देगा। तो सबसे पहली चीज है अ गुड रिलेशनशिप विद गॉड। खुदा बाप उन्हीं की सुनता है जो उनके करीब आते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, और जिनका रिश्ता खुदा से अच्छा होता है वही लोग खुदा के करीब आते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज जो मुझे इस काम के लिए करनी है वो है प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ना। कोई इंसान अगर चाहता है खुदा बाप से जुड़ना, कोई इंसान अगर खुदा बाप के करीब जाना चाहता है, ध्यान से सुनिएगा, खुदा बाप के करीब जाने के लिए आपको प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है। मेरे साथ निकालिए 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत निकालिए और देखिए, वहां पौलुस प्रेरित तीमुथियुस की कलीसिया को एक खत लिख रहा है, और उस खत के अंदर कुछ इस प्रकार से लिख रहा है। पढ़िए क्या लिखा? जी हाँ। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। क्यों कहा जाता है मुझसे और आपसे, क्यों हम परमेश्वर के लोग, बार दफा बहुत से लोगों से ये वाली बात, जिनसे हम मिलते हैं, जो चर्च में आता है, जिनके घर में हम जाते हैं, एक ही बात सबसे पहले कहते हैं। कोई भी आता है और कहता है कि खुदा बाप, पादी साहब हमें बताइए कि खुदा से बरकत कैसे मिले, ऐसा क्या करें हम, तो हम उनको एक ही सलाह देते हैं, प्रतिदिन बाइबल पढ़िए। रीड योर बाइबल डेली, रीड योर बाइबल डेली। अपनी बाइबल प्रतिदिन पढ़िए। क्यों? रीजन सुनिए क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा, फिर से पढ़िए क्या लिखा है। प्रत्येक जी संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये पूरी बाइबल 66 किताबें, परमेश्वर 40 लेखकों के द्वारा लिखी गई, हजारों आयतें इसके अंदर है और लाखों शब्द इसके अंदर है। ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया परमेश्वर है। की प्रेरणा से। जानते हैं प्रेरणा का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसको इंग्लिश में लिखा गया है इंस्पिरेशन। बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड, खुदा से प्रेरित होकर
जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था तो इंस्पिरेशन का मतलब जो मुझको मिला है, आपको कुछ मिले तो हमें भी बताइएगा, लेकिन मुझको जो इंस्पिरेशन का बिब्लिकल मीनिंग मिला है, इसका मतलब होता है गॉड्स ब्रेथ, खुदा की सांस उसके हर एक शब्द में होती है। हालेलुया। उसकी इंस्पिरेशन का मतलब है गॉड ब्रेथ इन हिज वर्ड, परमेश्वर की सांस, जैसे बाइबल में लिखा है, और परमेश्वर ने अपना दम आदम में फूका और उसमें जिंदगी आ गई। तभी इसको कहा जाता है लिविंग वर्ड। ये लिविंग वर्ड क्यों है? इसके अंदर जिंदगी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर की सांसें हैं। हालेलुया। बाइबल के एक एक शब्द के अंदर परमेश्वर की सांसें हैं। ये उसकी इंस्पिरेशन है, ये उनसे इंस्पायर्ड हुई है, ये परमेश्वर की सांसें चला रही है, परमेश्वर की सांसें इसमें चल रही है। तो इसलिए जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर की सांसों से जुड़ जाते हैं, आपके मुर्दा शरीर जिंदगी में तब्दील हो जाते हैं। जैसे उत्पत्ति की किताब, पहले अध्याय उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि जब परमेश्वर ने मिट्टी को लिया, लोंदा लिया और उसका एक स्ट्रक्चर बनाया और फिर अपना दम उसमें फूका। ये जो फूका, ये परमेश्वर की सांस थी जो आदम के अंदर आई और अब हमारे अंदर है, और यही सांसें इसके अंदर है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। और जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर की सांसों को रिसीव करें। अब सोचिए कि जो लोग नहीं पढ़ते बाइबल, उनके अंदर खुदा का दम है ही नहीं, और जिनके पास खुदा का दम होता है, बाइबल में लिखा है एलिया लेटा हुआ था, एलिया के पास खुदा का फरिश्ता आया और कहने लगा रोटी खा, तुझको अभी और आगे बढ़ना है। वो कह रहा था, वो सोच रहा होगा कि मेरे पीछे तो दुश्मन लगे हैं जो मुझे मारने वाले, उनसे बचाने का कोई तरीका बताओ खुदा बाप। तो लिखा है, स्वर्गदूत कह रहा वो बाद में देखेंगे, तू अभी पहले ये रोटी खा। और लिखा जब एलिया ने रोटी खाई तो इतना दम उसके अंदर आया कि अगले 40 दिन तक वो चलता ही रहा। वाह, दिस इज द पावर ऑफ गॉड। खुदा की रोटी का दम। जब आप खुदा की ब्रेड, ये ब्रेड, इसको खाना शुरू करेंगे, इसका मतलब नहीं पर्चा निकालें और चबाना शुरू करें। जब आप प्रतिदिन इसे पढ़ेंगे, प्रतिदिन अपनी लाइफ को में आप इसको लेकर आएंगे, तब मैं आपको बता दूं परमेश्वर की ताकत आपके अंदर गुजरेगी। आमीन। और इसी जोर से तो दाऊद गया था जो कह रहा था कि मैं अपने खुदा के नाम से आता हूं। यही वो ताकत थी, और यही ताकत खुदा बाप मुझे और आपको देना मांग रहा है। खुदा के लोगों, लेंट इज नॉट ओनली अबाउट फास्टिंग बट कनेक्टिंग विद गॉड। और खुदा से वही जुड़ता है जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे और आपके लिए कि हम प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़े और परमेश्वर की ताकत को अपने अंदर रिसीव करें। सेकंड थिंग जो इसके अंदर बहुत जरूरी है अबाउट बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप विद गॉड, उसके लिए सेकंड थिंग है, वो है टॉक एंड लिसन टू गॉड। खुदा से बात करना और खुदा की आवाज को सुनना। इट्स ऑल अबाउट अगेन प्रेयर। ये दोबारा प्रार्थना की बात हो रही है, या यूं कहिए प्रतिदिन प्रार्थना करना। अगर आप खुदा के साथ एक गुड रिलेशन बनाना चाहते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए। बहुत से क्रिश्चियन से पूछिए कि आप दुआ करते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। इसका मतलब आपके पास खुदा से बात करने का टाइम नहीं। आपके पास यहां से 500 किलोमीटर दूर बैठे इंसान से बात करने का टाइम होता है, फेसबुक पे, जिसको आप नहीं जानते। उससे आप मैसेंजर पे चैट कर लेंगे, उसकी फोटो को लाइक और डिसलाइक कर लेंगे, कमेंट कर देंगे। व्हाट्सएप पे किसी से आप चैट कर लेंगे हर 2 मिनट में, हर सेकंड आप किसी न किसी से व्हाट्सएप पे चैट कर रहे होंगे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं कि आप आसमान के खुदा के साथ चैटिंग करें। प्रेयर इज ऑल्सो अबाउट द चैटिंग विद गॉड। खुदा से बात करना है, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं इतने कि हम खुदा से बात करें। चाहिए हमें खुदा से बरकत, हम चाहते हैं खुदा हमें बरकत दे, लेकिन हमारे पास समय नहीं कि हम खुदा से बात करें। खुदा के लोगों, खुदा से बात करिए, प्रार्थना करिए, प्रतिदिन प्रार्थना करिए, अपना जीवन प्रार्थना का बनाइए। वचन में लिखा है कि बाइबल बताती है इस वाली बात को कि यीशु मसीह को मालूम था, लूका की किताब में लिखा है यीशु मसीह को मालूम था कि पकड़वाने वाला मेरे सर पे खड़ा है और मुझे पकड़वाने के लिए आ रहा है, तो भी वो अपनी रीति के हिसाब से प्रार्थना करने गतसमनी बाग में गया और दुआ कर रहा है। तब बाइबल में लिखा है तब आसमान से स्वर्गदूत आया और उसको सामर्थ देने लगा। हालेलुया। जब आप कमजोर होंगे, जब आप तकलीफ में होंगे, जब आपको लग रहा होगा अब चीजें हमारे बस में नहीं है, हो सकता है 72 घंटे का टाइम दे दिया, हो सकता है 48 घंटे का टाइम डॉक्टर ने दे दिया है, हो सकता है बैंक ने हमें 1 महीने का टाइम दिया है, मकान मालिक ने हमें 20 दिन का टाइम दिया है, वरना वो कह रहा था कि तुम्हारे घर का सामान बेच के किराया वसूल लेंगे, तुमको घर से निकाल देंगे।
हो सकता है कि हमारे बच्चों को स्कूल का अल्टीमेटम मिल गया हो कि तुमने फीस नहीं भरी, अगर इस महीने फीस नहीं भरी तो अगले महीने से बच्चों को हम स्कूल में एंटर नहीं होने देंगे। आप बहुत कमजोर हैं, आप बहुत लाचार हैं, क्या करें? कुछ मत करिए, घुटनों पर बैठ जाइए, प्रार्थना करिए, आप खुदा से बात करिए, खुदा के साथ रिश्ता बनाइए, क्योंकि वचन में फिर मैं कहूंगा, याकूब की किताब में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। अपनी प्रार्थना का एक शेड्यूल बनाइए कि हम इस वक्त दुआ करेंगे। बहुत से लोगों के घरों में प्रार्थना का शेड्यूल ही नहीं होता है। खाना खाने का, खाना बनाने का शेड्यूल है, लोगों से मिलने का शेड्यूल है, टाइम टेबल होता है कि कब हमें क्या करना है, लेकिन बहुत से घरों के अंदर प्रार्थना का कोई शेड्यूल है ही नहीं। क्या आपने अपने घर में प्रार्थना का शेड्यूल बनाया है, या सिर्फ आप संडे और थर्सडे की इबादत की प्रार्थना में ही निर्भर है? अगर आप इन प्रार्थनाओं में निर्भर है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अगर आप चर्च की प्रार्थनाओं पे निर्भर है तो मैं कहूंगा शैतान आपको बार बार परेशान करेगा, क्योंकि आप शैतान को मौका दे रहे हैं। आप उसे बता रहे हैं कि आई एम वेरी वीक, क्योंकि मैं प्रार्थना ही नहीं करता हूं, मैं निर्भर हूं कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करे। मैं 38 साल वाले की तरह बनता चला जा रहा हूं कि कोई है ही नहीं जो मुझको आगे लेके जाए। खुदा के लोगों, प्रार्थना करें, खुदा के साथ समय बिताएं, टाइम स्पेंड करें उसके साथ। जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आसमान का खुदा आपको बरकत देगा। पहला पार्ट, बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद गॉड, एंड नाउ सेकंड पार्ट, प्रेज गॉड एंड गिव थैंक्स। खुदा की तारीफ करें और खुदा को धन्यवाद दें, ये बहुत जरूरी है। हम जब प्रार्थनाओं के लिए जाते हैं तो हम ये वाला काम करते ही नहीं है, खुदा की तारीफ नहीं करते हैं, हमारे मुंह खुदा की आराधना के लिए नहीं खुलते हैं, हम मुंह बंद करके यूं खड़े रहते हैं। नहीं, सीखिए खुदा की आराधना करना, खुदा की तारीफ करना, उसकी परस्तिश करना, उसके नाम को ऊंचे पे उठाना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे और आपके आत्मिक जीवन के लिए कि हम अपने आसमान के खुदा की तारीफ करें। दाऊद कहता है, जो नेमतें तूने मुझे दी उसके बदले में तुझे क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आई हैव ए बोल एंड माय बोल इज फिल्ड विद थैंक्सगिविंग। आपका बोल, आपका जीवन किससे भरा हुआ है? हमारे प्रार्थना करने, लेकिन धन्यवाद नहीं करते। धन्यवाद करिए पिछली चीजों का, खुदा नेक्स्ट थिंग बहुत अच्छी देगा। हम लोग पिछली बातों का धन्यवाद ही नहीं करते। बीते हुए दिन का धन्यवाद करिए, आने वाला दिन बहुत अच्छा जाएगा। बीते हुए मार्क्स का धन्यवाद करिए, आने वाले मार्क्स बहुत अच्छे होंगे। जो सैलरी मिल गई उसके लिए धन्यवाद करिए, आने वाली सैलरी बढ़कर आएगी। हालेलुया। जो रोटी कल खाई थी उसके लिए धन्यवाद करिए, आने वाली रोटी बहुत अच्छी होगी। आमेन। धन्यवाद, बी थैंकफुल। भजन संहिता निकाले मेरे साथ, भजन संहिता उसका 100वां अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़िएगा। लिखा भजन संहिता 100 और उसकी 4थी आयत पढ़िए। जी हाँ। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें। कैसे आओ? कैसे खुदा के सामने आओ? खुदा के सामने चुपचाप ना आओ, ठूठ से आके ना बैठ जाओ, मथुआ से मुंह यूं करके ना बैठ जाओ खुदा के घर में आके। लेकिन जब तुम खुदा के दरवाजों से दाखिल होते हो, जब तुम चर्च के गेट में एंटर करते हो, जब तुम खुदा की प्रेजेंस में एंटर करते हो, धन्यवाद के साथ एंटर करो। हालेलुया। लाइक अ डेविड, जब डेविड खुदा के घर में आ रहा था तो वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको फील हुआ लास्ट टाइम मैंने गलती करी थी, मैं खुदा के संदूक को ला रहा था तो मैंने ये वाला काम नहीं करा था, खुदा नाराज हो गया, अब मैं वो वाला काम नहीं करूंगा, अब मैं नाचूंगा और गाऊंगा। हालेलुया। उसने अपने कपड़े उतार दिए, उसने अपना ताज उतार दिया, उसने अपने हथियार उतार दिए, सिर्फ कमर में उसने एक अंगूछा बांध रखा था, लंगोट बांध रखा था, और उसी में वो खुदा की सताइश कर रहा था। जब खुदा के घर में एंटर कर रहा था तो नाचता और गाता हुआ आए। खुदा के लोगों, विश्वासियों, मसीहों, रोजा रखना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, चर्च जाना गलत बात नहीं है, इट्स वेरी गुड। बट क्या जब आप खुदा के फाटकों में प्रवेश कर रहे हो तो क्या नाचते हो गाते हुए प्रवेश कर रहे हो? जब तुम खुदा के घर में खड़े हुए हो और गीत हो रहा है, ठूठ से खड़े हुए हो या हिल रहे हो और खुदा की महिमा कर रहे हो, वचन में लिखा है। और बाहर निकल के देखिए, जब आप सुबह उठते हैं तो देखिए पेड़ कैसे हिल हिल कर खुदा की तारीफ करते हैं, चिड़िया कैसे चीची 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 करके तारीफ करती है, जानवर अपनी अपनी लैंग्वेज में सुबह उठकर अपने खुदा की महिमा करते हैं। हम ही इंसान हैं जो खुदा की तारीफ नहीं करते। इवन चर्च में भी होकर बार बार वर्शिप लीडर्स को बोलना पड़ता है, ऊंची आवाज में गाएं, ऊंची आवाज में गाएं, हाथों को उठाएं। ये हमारे अंदर अपने आप में होना चाहिए। जब हम खुदा के घर में हो तो हाथ उठा के खुदा की तारीफ करें।
फॉर एवरीथिंग। आज सारा दिन अच्छा गया, थैंक यू लॉर्ड। बीता हफ्ता अच्छा गया, थैंक यू जीसस। आज सुबह तूने दिखाए, धन्यवाद यीशु। जब आप प्रार्थना में हो तो प्रार्थना का चक्र यही कहलाता है, कहता है मुझसे और आपसे, गिव थैंक्स टू गॉड एंड प्रेज हिज होली नेम। हालेलुया। दूसरी चीज, भजन संहिता 118 उसकी 29वीं, जल्दी से निकाल के पढ़े। भजन संहिता 118 उसकी 29वीं पढ़ी, क्या लिखा? जी हाँ, यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का क्या करो? यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। क्योंकि वो भला है। क्यों धन्यवाद करे? क्योंकि वो, क्या खुदा ने आपके साथ कुछ भला करा है? अगर कोई ये वाली बात कहे मेरे साथ खुदा ने कुछ अच्छा नहीं करा, तो मत करिए। आप पूछिए किसी से, क्या खुदा ने आपके साथ कुछ अच्छा किया है कि नहीं किया? अगर खुदा ने आपके साथ कुछ, मैं बहुत कुछ की बात नहीं कर रहा, कुछ अच्छा किया हो, गिव थैंक्स टू गॉड। हालेलुया। सबसे अच्छी बात जो खुदा बाप ने करी, आज का दिन दिया मुझे और आपको। हम इतना सफर करते हैं मेट्रो में, ई रिक्शास के अंदर, ऑटो के अंदर, इतनी चीजों को हम छूते हैं। कोरोना हुआ, गिव थैंक्स टू गॉड, गिव थैंक्स टू गॉड। हॉस्पिटल में काम करते हैं, केमिस्ट स्टोर, मार्केट में जाते हैं, इतनी धक्कम धुक्की में जाते हैं, कोई बीमारी नहीं हुई। इससे बड़ी और अच्छी बात क्या हो सकती है? हालेलुया। कोई बात नहीं, नौकरी आज नहीं कल लग जाएगी, बट बिना नौकरी के भी घर चल रहा है, गिव थैंक्स टू गॉड। खुदा ने हमारी किडनियों को अच्छा रखा है। अगर किडनियां खराब हो जाएं तो 5 लाख की एक किडनी का रिप्लेसमेंट है। एक किडनी 5 लाख में मिलती है और उसका ऑपरेशन का अलग से 4-5 लाख का, यानी कि 10-12 लाख का खर्चा एक किडनी पे आता है। आपकी किडनियां सही हैं, गिव थैंक्स टू लॉर्ड। खुदा ने आपके 15-20 लाख रुपए बचा लिए। अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट ट्रांसप्लांट करा जाए, या हार्ट में ही ऑपरेशन हो जाए, तो नॉर्मल ऑपरेशन ही हार्ट का तकरीबन 7-8 लाख रुपए का होता है, और हार्ट ट्रांसप्लांट तो 50 लाख से ऊपर का चला जाता है, 1 करोड़ तक जाता है। गिव थैंक्स टू गॉड, खुदा ने आपका दिल अच्छा रखा हुआ है। अगर लीवर का ही ट्रांसप्लांट करा लिया जाए तो 70-80 लाख रुपए लग जाते हैं, और इंडिया के कुछ ही हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, और जिन डॉक्टर्स की फीस होती है वही 15-20 लाख रुपए होती है। गिव थैंक्स टू लॉर्ड, खुदा ने आपका लीवर अच्छा रखा हुआ है। आमीन। खुदा ने कितना रुपया आपका बचा रखा है, तो क्यों ना धन्यवाद करे, क्योंकि वो भला है। हालेलुया। खुदा बाप भला है तो करिए उसका धन्यवाद। भजन संहिता 7वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा है? भजन संहिता 7वां अध्याय, जल्दी से निकालें। भजन संहिता 7 और उसकी 17वीं आयत। जी हाँ, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार, मैं किसके अनुसार? यहोवा खुदा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा। मैं धन्यवाद ऐसा नहीं करूंगा, अबाउट हिज राइचियसनेस, अबाउट हिज राइचियसनेस। खुदा की धार्मिकता, धर्म का मतलब है उसकी धार्मिकता, खुदा की धार्मिकता के अनुसार मैं उसका धन्यवाद करूंगा। अगर आप खुदा की धार्मिकता में हैं, अगर आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए लाजमी है कि आप आसमान के खुदा का धन्यवाद करें। देखिए क्या लिखा है, कुलसियों की किताब उसका 4था अध्याय और उसकी 2री आयत पढ़ी, क्या लिखा है? कुलसियों की किताब उसका 4था अध्याय और उसकी 2री आयत पढ़ी, क्या लिखा है? 4था अध्याय और उसकी 2री आयत। जी, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। कैसे लगे रहो? प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ, और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में कैसे लगे रहो? धन्यवाद के साथ। बी अलर्ट, बी अराइज, जागृत रहो, सोते मत रहो। जब प्रार्थना करो, गिव थैंक्स टू लॉर्ड। सिर्फ मांगो नहीं, कई बार लोग सिर्फ प्रार्थना में मांगते हैं। जैसे हम राशन वाले के पास जाते हैं लिस्ट लेकर, बनिए वाले के पास, और जाके उसे दे देते, थमा देते इतनी बड़ी लिस्ट कि हमें 5 किलो वो तेल दे दो, और एक किलो देसी घी दे दो, और चीनी दे दो, दाल दे दो, चावल का 1 कट्टा दे दो, 15 किलो या 10 किलो आटा दे दो, बेसन दे दो, सूजी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, साबुन दे दो, शैम्पू दे दो, हिट दे दो, टूथपेस्ट दे दो। सारी चीजों की लिस्ट दे दी, टोटल में लाओ तो क्या हुआ? ठीक उसी तरह हम भी जब चर्च में आते हैं, दुआओं में जाते हैं, मेरे आदमी को दे दो, मेरे बच्चे को दे दो, मेरे फूफा को दे दो, मेरी मौसी को दे दो, मेरे चाचा को दे दो, मेरी आंटी को दे दो, अमेरिका वाली तैया है, और वो वाले अंकल हैं, और वो वाले मौसा हैं, फलाने वाले मामा हैं, मेरा दोस्त है, दोस्त की मम्मी को, हम सबके लिए मांगते ही रहते हैं। कभी धन्यवाद करा? प्रार्थना में लगे रहो, इट्स वेरी गुड, लेकिन लगे रहने का तरीका क्या है? धन्यवाद के साथ जागृत रहो,
धन्यवाद के साथ जागृत रहो। कुलसियों 3 अध्याय 15वीं आयत पढ़वाएंगे नहीं, खोलिएगा नहीं। कुलसियों 3 अध्याय 15वीं आयत, उसके आखिर में लिखा है धन्यवादी बने रहो। Be thankful to God. Hallelujah. Be thankful to God. जब आप ऐसा करोगे आप खुदा से जुड़ रहे हो, खुदा के साथ संगति कर रहे हो। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट हमने सीखा अबाउट बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद गॉड। सेकंड पॉइंट, प्रेज गॉड एंड गिव थैंक्स। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अबाउट कन्फेस, रिपेंट एंड फॉरगिवनेस। कन्फेस, रिपेंट एंड फॉरगिवनेस। जब आप खुदा के पास जाएं, जब आप प्रार्थनाओं में बैठे हैं, तो खुदा बाप से अगर आप जुड़ना मांग रहे हैं, कनेक्शन चाहते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कन्फेस योरसेल्फ। पश्चाताप करें, पश्चाताप करें, अंगीकार करें। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग अंगीकार नहीं करते हैं। कुलसियों 3 अध्याय 16वीं आयत पढ़िए। कुलसियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। जी हाँ, मसीह के वचन को अपने में अधिकाई से बसने दो, अपने में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित जी हाँ एक दूसरे को सिखाओ। शायद हो सकता है कि मैंने गलत कोट कर दिया हो। दूसरी आयत पढ़ेंगे हम। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़िए। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़िए। क्या लिखा? जी हाँ, यदि हम अपने पापों को मान ले। प्रॉब्लम यही है कि हम मानते नहीं है, हम कन्फेस नहीं करते, हम अंगीकार नहीं करते कि हमसे गलतियां हुई है। प्रार्थना हम करते हैं, प्रार्थनाओं में हमें चीजें चाहिए, हम चाहते हैं खुदा हमारे मसले हल करे, हम चाहते हैं खुदा हमें बरकत दे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम कन्फेस नहीं करते। खुदा बाप क्या कह रहा है? कन्फेस योरसेल्फ। अपनी गलतियों के लिए खुदा बाप से माफी मांगे। जब भी आप प्रार्थना में जाएं, अपने व्यक्तिगत गुनाहों के लिए आसमान के खुदा से माफी मांगे। कोई ये ना कहे कि हमने तो कुछ करा ही नहीं, हमसे हो जाती है, जाने अनजाने में हमसे कई ऐसी बातें हो जाती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। जब आप रात को अपने बिस्तरे में जाएं, भाई में लिखा है, मैं रात को अपने, दाऊद कहता है, मैं रात को अपने बिस्तरे पर लेटकर सोचता हूं। आप क्या सोचते हैं? क्या सोच रहे हैं आप जब आप अपने बेड पर होते हैं? और मैं सच बता रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनका कॉन्शियस, साइंटिफिक लैंग्वेज में कॉन्शियस कह सकते हैं, बट स्पिरिचुअल और बिब्लिकल लैंग्वेज में कह सकते हैं परमेश्वर का वचन बात करता है। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे कि हमसे बात नहीं करता। आपका कॉन्शियस आपको कहता होगा कि आज आपने कहां गलती करी है। जब आप रात को बिस्तरे पे जाएंगे, आपको यकीनन जब आप आंखें बंद करने से पहले 1 मिनट आपका कॉन्शियस आपको आगाह करेगा कि आज तुमने क्या गलत करा है। मान लीजिए कि आपने गलती करी है। बरसों बरस से कोर्ट केस चल रहे हैं, इसी बात पे मान ही नहीं रहे कि हमसे गलत हुआ है। क्या लिखा है बाइबल के अंदर? दोबारा पढ़े, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और ही इज एबल। ये 40 दिनों के अंदर मैं और आप शुद्ध हो सकते हैं अगर हम अपने अपराधों को, अपने पापों को मान ले। क्योंकि नीति वचन 28वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में यही लिखा है। 28वां अध्याय और 13वीं आयत पढ़ी। क्या लिखा? जी हाँ, जो अपने अपराध छिपा रखता है, यानी कि जो मानता नहीं है, नहीं हमने नहीं करा, हमने कुछ नहीं करा, नहीं हमने ऐसे बोला ही नहीं, हमारा वो इंटेंशन था ही नहीं, आप ही मतलब गलत निकाले, हमने ऐसा थोड़ी ना बोला था, हमने थोड़ी ना कहा था ये वाली बात, हमने गवाही में ये वाली लाइन इसलिए थोड़ी ना बोली थी कि आपको हम पिंच कर, वो तुम्हें आपको लग रहा है ना आप गिल्टी पे थे इसलिए आपने वो वाली बात अपने ऊपर ले ली, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं बोली। आप लोगों से छिपा सकते हैं, लेकिन आप खुदा से छिपा, क्या आपने दुआ में वो लाइन क्यों बोली? आपने कलाम में वो वाली बात क्यों बोली? आपने खड़े होके ये वाली लाइन अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपनी बहन, अपनी जेठानी, अपनी देवरानी से क्यों कही? बाइबल में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं। ध्यान रखिएगा, अगर आपका काम सफल नहीं हो रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अंगीकार नहीं कर रहे कि आपसे गलती हुई है। उस डाकू ने मान लिया कि हम गलत हैं, अपने दोस्त से कह रहा हम अपने किए की सही सजा पा रहे हैं, वो एडमिट कर रहा है, लेकिन हम एडमिट नहीं करते। हम बहस कर लेंगे, रातों रात बहस कर लेंगे, हफ्तों बहस कर लेंगे, महीनों बहस कर लेंगे, चर्च छोड़ देंगे, कलीसिया छोड़ देंगे, शहर छोड़ देंगे, लेकिन मानेंगे नहीं कि हमसे गलती हुई है। हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं कि हम गलत थे, हमको वो काम नहीं करना चाहिए था। एडमिट, अपनी गलतियों को मानिए। जो अपने अपराध
को छिपा रखता है वो कभी सफल नहीं होता। अगर आप सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, अगर आपसे गलती हो या कोई आपको बताए कि आप गलत हैं, तो अपनी गलती मान लीजिए। अगर आपको एक सफल इंसान अपनी जिंदगी में बनना है, सफल पत्नी बननी है, सफल पति बनना है, सफल पिता बनना है, सफल मां बनना है, सफल बच्चे बनना है, तो आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखिए। कन्फेस योर सिन। और आगे क्या लिखा है? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता है, लेकिन परंतु जी जो उसको जो मान लेता अपने है अपराध मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ध्यान से पढ़े। जब बाइबल पढ़ते हैं तो पूरा कंसंट्रेट वहीं होना चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं देखना चाहिए। जो अपने अपराध मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है। अब नहीं करेंगे दोबारा ये काम। मान लिया और छोड़ दिया, अब नहीं करेंगे। अब दोबारा मरते मर जाएंगे, रिश्वत नहीं लेंगे। मरते मर जाएंगे, हम अपनी जबान से गाली नहीं बकेंगे। अब कभी किसी के लिए चुगली नहीं करेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं बोलेंगे, किसी की बैक बाइटिंग नहीं करेंगे। हम किसी की गलतियों का उजागर लोगों के सामने नहीं करेंगे। जो छोड़ देता है, क्या लिखा है? जो छोड़ देता है उसी पर रहम। और रहम कब होता है? रहम तभी होता है जब आपकी गाड़ी का टायर फट जाए और गाड़ी यूं लह रहा है और सामने वाली गाड़ी से टकराने वाली हो। खुदा रहम करेगा, आपकी गाड़ी को साइड लगा देगा। 72 घंटे का टाइम डॉक्टर ने दिया हो, 46 घंटे का टाइम डॉक्टर ने दिया हो, वेंटिलेटर पर डाल दिया, 24 घंटे का टाइम दिया हो, खुदा रहम कर देगा, आपके अंदर नया दम फूंक देगा। हालेलुया। आपका कोर्ट केस आपके हाथ से निकल गया और अब लग रहा है सब खत्म हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, सारा बैंक बैलेंस चला जाएगा, बिजनेस डंप हो जाएगा, सब खत्म है, हम रोड पर आ जाएंगे। अगर आप अपनी गलतियों को मान लेंगे और छोड़ देंगे और खुदा से कहेंगे खुदा बाप आज के बाद कभी यह काम नहीं करेंगे और दिल में सच्चाई के साथ खुदा के आगे अपने घुटने टेक देंगे, खुदा कोर्ट केस को बदल देगा। हालेलुया। खुदा कुछ भी कर सकता है, उसके लिए नामुमकिन नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कन्फेस, इट्स ऑल अबाउट रिपेंट। वापस पलट के आना। तभी तो प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसकी 19वीं आयत के अंदर पौलुस प्रेरित ने कहा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। हालेलुया। जस्ट कन्फेस एंड रिपेंट। मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। पाप ऐसे नहीं मिटेंगे, सिर्फ बपतिस्मा लेने से पाप नहीं मिटते। बहुत से लोग सोचते हैं बपतिस्मा ले लिया सब हो गया आपका। ना ना ना, सिर्फ बपतिस्मा लेने से पाप नहीं मिटेगा। बपतिस्मा तो एक क्रिया है, उसके लिए पहले आपको अपने अंदर प्रतिक्रिया करनी होगी। पहले अंदर कुछ करेंगे तब बपतिस्मे का फायदा है, लेकिन अंदर ही कुछ नहीं करा तो बपतिस्मा कुछ नहीं करेगा। बपतिस्मा तभी करेगा जब अंदर से होगा। पौलुस ने कहा है कि खतना वो जो दिल का हो। आज की लैंग्वेज में बात करें, वो यहूदियों की लैंग्वेज में बात कर रहा था। आज की लैंग्वेज में बात करें, बपतिस्मा वो जो दिल का हो। जब तक दिल से बुराई नहीं निकलेगी, जब तक आप अपने अपराधों को नहीं मानेंगे और वापस लौट कर नहीं आएंगे, तब तक खुदा आपके लिए कुछ नहीं करेगा। क्या लिखा है? मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। और आगे लिखा है जिससे प्रभु के सामने से, कहीं और से ये बात नहीं आएगी, किसी चर्च से नहीं आएगी, किसी पास्टर से नहीं आएगी, खुदा के पास से आएगी। प्रभु के सम्मुख से विश्रांति। 2 चीजें हैं, विश्राम प्लस शांति। और उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा है, ताजगी के दिन। कौन से दिन? ताजगी। और खुदा रिफ्रेश कर देगा। जब हमारा मोबाइल कभी कभी, हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप कभी कभी हैंग होने लगता है, तो हम माउस का राइट क्लिक का बटन दबाते हैं। क्यों दबाते हैं ना? राइट क्लिक का बटन दबाते हैं, एक ब्लॉक खुलता है, उसमें रिफ्रेश का लिखा होता है। उसको जब क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर दोबारा बंद होकर ऑन होता है और फिर फटाफट चलने लगता है। बहुतों की जिंदगी हैंग हो रही है, लटकी हुई है, लटक लटक के आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे लटक लटक के पास हो रहे हैं, आदमी लटक लटक के नौकरी पे जा रहा है, बीवी लटक लटक के कभी ये हॉस्पिटल कभी वो हॉस्पिटल, कभी इस वाले घर का, लटक रही है जिंदगी। यूं झूल रहे हैं बीच में, कैन की तरह, खाना बदोशी की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। कैन को ये श्राप तो मिला था कि तू बहेतू और भगोड़ा रहेगा। आज बहुत से क्रिश्चियन बहेतू और भगोड़े हैं जो इधर उधर भागे जाने। जानते क्यों? क्योंकि अपनी गलती नहीं मानते। अगर कैन उस दिन अपनी गलती मान लेता तो शायद खुदा उसे बहेतू और भगोड़ा ना बनाता। कैन को यह श्राप इसीलिए मिला और आज बहुत से ईसाइयों को यह श्राप मिला हुआ है कि वो बहेतू और भगोड़े हैं। रीजन? क्योंकि वो अपनी गलती मानते नहीं है। लैंड्स इज नॉट ओनली अबाउट फास्टिंग बट रिपेंट, कन्फेस एंड फॉरगिवनेस। खुदा से दुआ करें कि खुदा बाप मेरी गलतियों को माफ कर दे, तू मुझे क्षमा कर दे। लिखा क्या है? यही तो लिखा है, विश्रांति के दिन, विश्राम और शांति के दिन तुम्हारे पास फिर से आ जाएंगे। हालेलुया।
तुम्हारा परिवार फिर से बरकत से भर जाएगा, तुम्हारे घर में फिर से खुशियां आ जाएंगी, तुम्हारे रिश्ते फिर से अच्छे हो जाएंगे, बिजनेस फिर से चलने लगेगा, रुपया फिर से आने लगेगा। लेकिन जब तक तुम कन्फेस नहीं करोगे, जब तक तुम रिपेंट नहीं करोगे। क्या लिखा है बाइबल के अंदर? लिखा है दाऊद के लिए 2 शमूएल उसका 12वां अध्याय और 13वीं आयत में लिखा है, जब उसके पास नातान नबी गया और कहने लगा, एक कहानी सुनाता हूं तुझे, आए मेरे राजा। एक आदमी ने एक लड़के का मेमना ले लिया और जबरदस्ती उससे छीन लिया, वो उसका बहुत प्रिय था, उसको मार के खा गया। बता ऐसे आदमी के लिए क्या करना चाहिए? राजा दाऊद कहने लगा, गुस्सा आया और कहने लगा, ऐसे आदमी का उसने अपनी तलवार निकाल के कहा कत्ल कर देना चाहिए। तो नातान ने कहा, तूने भी ऐसी करा है? किसी की बीवी को तूने नहाते हुए देखा और उससे शादी कर ली, उसके आदमी को युद्ध में भेज दिया, जबकि उसका टर्न नहीं था जाने का और उसका वो स्थान नहीं था जहां तूने उसे खड़ा करा। जानबूझ के तूने ये काम करा ताकि वो युद्ध में मर जाए और किसी को मालूम ना पड़े। लेकिन तेरे खुदा को मालूम था कि जो तू कर रहा है तू गलत कर रहा है, और वो आदमी तू है। तो जानते हैं राजा दाऊद कह सकता था, आई एम किंग, आई एम किंग। किसकी हिम्मत है जो मुझे बोल सके या मुझे बता सके? लेकिन जानते हैं 1 शमूएल 12वां अध्याय और 13वीं आयत के अंदर दाऊद क्या कहने लगा? पढ़िए क्या लिखा है? तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप खुदा किया के है। विरुद्ध he admit his sins, मैंने गुनाह किया है। खुदा आए, खुदा खादिम, खुदा भी अपने खादिम को, उन दिनों नातान था, आज होली स्पिरिट है, आज परमेश्वर का वचन है। उन दिनों नातान जैसे खुदा के नबी जाया करते थे और आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करता है, जो हमें इस बात के लिए बताता है, चिताता है कि हम कहां गलत है। खुदा के खादिम वचनों के द्वारा हमें बताते हैं कि हम कहां गलत है। क्या हम एडमिट करते हैं कि हमने गलती करी है? दाऊद कहने लगा, मैंने खुदा के विरुद्ध, मैंने खुदा, और लिखा है जब उसने कहा कि मैंने खुदा के विरुद्ध पाप किया है, तो नातान ने कहा, जा खुदा ने तेरा गुनाह माफ कर दिया। आप मानिए तो सही, खुदा माफ करने को तैयार है। और लूका 15वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत आखिरी के अंदर, लूका 15वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत, और वहां पर वो लड़का अपने बाप के पास आया और आके कहने लगा, मैंने तेरी निगाह में और खुदा के विराम। ये नहीं कह रहा है बाप, मैंने सिर्फ वो एडमिट, जब होली स्पिरिट काम करता है तब आपको ये बात पता चलती है कि जो आप गलतियां करें सिर्फ अपने भाई के प्रति, अपनी बीवी के प्रति, अपने आदमी के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति, अपने पादरी के प्रति नहीं कर रहे, बल्कि ये गलतियां जो आप करते हैं ये गलतियां आप खुदा के प्रति कर रहे हैं। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब होली स्पिरिट काम करता है तब हमें रियलाइज होता है कि मैंने जो ये कांड करा है या मैंने जो ये बात बोली है, मैंने सिर्फ अपनी मम्मी को पलट के जवाब नहीं दिया, मैंने खुदा बाप को पलट के जवाब दिया। मैंने सिर्फ अपने पापा से बदतमीजी नहीं करी, मैंने खुदा बाप से करी। मैंने सिर्फ अपने आदमी से बदतमीजी या अपनी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया, बल्कि मैंने खुदा बाप के ऊपर हाथ उठाया। ये बाइबल में लिखा है। करा तो उसने अपने बाप से था, लेकिन होली स्पिरिट उसको चिता रहा है, बेटा सिर्फ तूने बाप से नहीं करा, तूने पवित्र आत्मा, तूने आसमान के खुदा से भी करा है। और यही चीज खुदा बाप मुझे और आपको बताना मांग रहा है। कन्फेस योर सिन। और जब आप ऐसा करेंगे, रिपेंट करेंगे, फॉरगिवनेस की प्रार्थना करेंगे, आप खुदा से जुड़ेंगे। और जब आप खुदा बाप से जुड़ेंगे, ये आपके द साइकिल ऑफ सीकिंग, या यूं कहिए द साइकिल ऑफ प्रेयर, उसका चक्र पूरा करेगा। और फिर खुदा बाप आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आइए दुआ करें, पादी साहब के साथ प्रार्थना करें। जय मसीह की। धन्यवाद आज की सभा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। आशा है आज की सभा के आत्मिक गीतों और प्रभु वचन से आपको आशीष मिली होगी। तो ज़रूर है कि आप इस आशीष की बात को किसी एक के साथ ज़रूर शेयर करें, और आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल पेज पर द लिविंग होप पर। गॉड ब्लेस यू।